देश है ना, जो जैसे अभी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि जैसे नेपाल में एक जैनजी आंदोलन शुरू हुआ, वैसा ही शायद इंडिया में भी खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन आपको समझना चाहिए कि इंडिया इतना बड़ा देश है, इतने इसमें ऑर्गेनाइजेशन है कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ कभी क्रांति नहीं हो सकती है। ये लोगों की गलतफहमी है। नहीं, क्रांति जब 1857 की क्रांति पूरी नहीं हो पाई देश में, क्रांति नहीं हो पाई, परंतु अंग्रेजों को तो वहां से देश छोड़ के भागना पड़ा। अरे भाई, बात नहीं, आप समझ नहीं रहे। अलग अलग संगठनों के अलग अलग हित हैं यहाँ पर। अगर कोई रेलवे यूनियन है तो उसका अलग हित है, स्टूडेंट यूनियन है उसका अलग हित है। तो यहाँ पे जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं वो सब अपने अपने हितों के लिए कर रहे हैं अलग अलग। यहाँ पे कोई ऐसा, कोई नेपाल जैसा छोटा देश नहीं है कि यहाँ पे जैन जी खड़े हो जाएंगे तो आंदोलन खड़ा हो जाएगा। ये नैरेटिव, एक गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई यहाँ पे। ये इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। तो आप ये सोचिए कि यहाँ ये जो कोशिश होती है ये सिर्फ सोशल मीडिया का खेल है, इसमें दम नहीं है इसमें। अब आपने देखा सब खत्म हो गया। आपने जो पेपर लीक के बारे में कहा, पेपर लीक अगर हुआ है तो उसकी जांच भी हुई, उसमें दोषी पाए गए, उनको भी उसमें बीजेपी के नेताओं के भी पूरे हाथ हैं। जो सोशल, जो विपक्ष बता रहा है, कह रहा है बार बार करके, तो उनको सस्पेंड करके उन पर गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है? ऐसा है। अब दूसरा जो आप अपने मुद्दे को भटक रहे हो थोड़ा, दूसरा क्या है कि जैसे पेपर लीक धर्मेंद्र प्रधान जी का, उन्होंने इस्तीफा मांगा तो पेपर दोबारा भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया। अब क्या है कि आप किसी मंत्री के पीछे कि जब तक ये नहीं देगा तब तक मैं अनशन पे ही बैठा रहूंगा। अभी आपने देखा सोनम वांगचुक का, जो सोनम वांगचुक का नाम आ गया है तो देश में क्या एक ऐसे व्यक्ति को, जो कि इन्होंने अपने देश के लिए तमाम बहुत सारी योगदान दिए, सोनम वांगचुक जी ने, उनको आखिरकार जंतर मंतर पर आकर के धरना प्रदर्शन पर भूख हड़ताल करनी पड़ी और 19वें दिन पुलिस के और अदालत के आदेश अनुसार उनको वहां से ले जाकर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो वही दिन है जो अन्ना हजारे कांग्रेस के विरोध में उसी स्थान पर बैठ करके भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए थे, आंदोलन भी चल रहा था। वही दिल्ली पुलिस है, वही स्थान था, वही समय। ऐसा क्या रहा दोनों के बीच? देखिए, ऐसा है कि आप संविधान में जो है अनुच्छेद 21 में सबको जीने का अधिकार दिया गया है और हमारा देश जो है वो एक कल्याणकारी देश है, वेलफेयर स्टेट है। इसमें तो आप सड़क पर जाओगे तो सरकार आपको बताती है कौन सी दिशा में जाएं। आपको जो है हेलमेट लगाने के लिए भी सरकार कहती है, आप नहीं लगाते तो भी पेनल्टी लगाती है। यानी 24 घंटे अगर कोई सरकार है तो वो आपके हित के लिए सोच रही है। अगर मान लो विरोधी भी है हमारे वांगचुक जी और उन्होंने प्रदर्शन भी किया है तो ऐसा थोड़ी है कि सरकार उनको मरने के लिए छोड़ देगी। अनशन करने दिया, 19 दिन अनशन किया है, 20 दिन अनशन किया है और उसके बाद जब उनको ये लगेगा कि भाई इनकी स्थिति गड़बड़ा रही है तो सरकार आपको मरने थोड़ी देगी। मरने का अधिकार है तो कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा आपको। जो है सरकार का काम, ये सिर्फ सोनम वांगचुक नहीं है, हम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट करता है उसको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन रोकते हैं, लेकिन जब अगर डॉक्टर ये कह देंगे कि भाई उनकी कंडीशन सही नहीं है तो उनको मेडिकल के लिए जबरदस्ती ले जाएंगे उनको। ये एक तरीका है ये गवर्नमेंट का, सिर्फ इन्हीं पे ये अप्लाई नहीं किया गया है। ये तो आप भी भूख हड़ताल में बैठ जाओ, आपको भी ले जाएगी गवर्नमेंट, मैं बैठ जाऊंगा तो मुझे भी ले जाएगी, क्योंकि ये आपको फंडामेंटल राइट है आपका जीने का अधिकार। समझ रहे हैं? तो उन्होंने जो किया है, 20 दिन अगर धरना प्रदर्शन विरोध करने का दिया अधिकार तो दिया है। एक नियत स्थान है विरोध करने का, जंतर मंतर, वहां पे प्रदर्शन किया है। लेकिन किसी आदमी को अगर वो उनकी डेथ हो जाए, मान लो उनकी डेथ हो जाए, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? आप बताइए, कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? वो जो प्रोटेस्टर थे वो जिम्मेदारी ले लेंगे उनकी डेथ की? नहीं, जैसे कि अब देखा है कि आखिरकार धरना प्रदर्शन पर बैठना ही क्यों पड़ता है। पेपर लीक आखिरकार क्यों हो रहे? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगातार पेपर लीक का मुद्दा बन रहा है, तो इस पर क्यों नहीं रोक लगाई जा सकती सरकार के द्वारा? वो एक खामी है अगर, तो उसको दूर करने का सरकार की जिम्मेदारी है। उस पर एक्शन भी लिया है सरकार ने, अभी सेना के सहयोग से भी पेपर कंडक्ट कराया है
फिर उसको नीट एंड क्लीन कंडक्ट कराया है। तो ये सब जो है कुछ लोगों की, अपने लोगों की भी कमियां रहती हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे प्रदर्शन आप कह रहे हो कि भाई उनको बैठने क्यों, ये तो लोकतंत्र है, इसमें सबको बैठने का अधिकार है। अभी आप ये देखेंगे थोड़े दिन पहले यहाँ कोई शराब का ठेका था, वहां पे भी प्रदर्शन करने के लिए वो बाबा बैठ गए थे। तो ये तो सबको अधिकार है, आपको नीचे से लेके ऊपर तक विरोध प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, लेकिन तब तक है जब तक कि आपके जान को खतरा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या है आपकी राय? क्या आपको लगता है कि देश में परिवर्तन होना चाहिए? क्या देश में बदलाव होना चाहिए? हमारा देश किस स्थिति में जा रहा है? अगर आपके पास कोई सुझाव है, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। मैं अपनी कवरेज में यही विराम देना चाहूंगा। मैं चंद्रमोहन दीक्षित, RPR न्यूज़ TV मथुरा से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।